आज हम RTE एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं या जो क्वेश्चन इससे बन सकते हैं किसी भी एग्जाम पॉइंट से जो इम्पोर्टेंट है वो करेंगे। स्टार्ट करते हैं। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े, शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009। क्वेश्चंस पहले स्टार्ट करते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट RTE एक्ट के अंतर्गत देश में सरकारी स्कूल में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी और इन सब का प्रबंधन स्कूल मैनेजमेंट कमेटी द्वारा किया जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में कहा गया है जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं सभी को मुफ्त शिक्षा मिलेगी और इसका जो भी मैनेजमेंट है वो स्कूल कमेटी द्वारा किया जाएगा। कोई भी सरकारी शिक्षक स्कूल के अलावा कोई भी ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है, एक्स्ट्रा खुद का प्राइवेट इंस्टीट्यूट नहीं चला सकता है। शिक्षा का अधिकार 2009 कानून पारित हुआ और 2009 में ये कानून पारित हुआ और जबकि यह लागू हुआ 2010 में, जिससे कानून के लागू होने के बाद देश के हर बच्चे के लिए शिक्षा एक हक बन गया। शिक्षा का अधिकार 2009 कानून पारित हुआ और 2000 लागू होने के बाद शिक्षा देश में हर बच्चे का हक बन गया। इस कानून में अन्य बातों के अलावा यह व्यवस्था भी की गई कि सभी निजी स्कूल अपनी कुल सीटों में 1/4 या 1/4 हिस्सा EWS यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए आरक्षित रखेंगे। RTE एक्ट संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत मूल अधिकार के रूप में उल्लेखित है। 2 दिसंबर 2002 को संविधान में 86वां संशोधन किया गया और इसके अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। इस मूल अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2009 में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बनाया गया। इसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सार्वभौमिक समावेशन को बढ़ावा देना तथा माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन के नए अवसर प्रदान करना है। इसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में अंगीकृत किया गया। अब इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं या पूछे जा सकते हैं वो पूछ लेते हैं। शिक्षा का अधिकार नियम देश भर में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी कब दी गई? अगस्त 2009। अधिनियम के विभिन्न नियमों को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय कपिल सिब्बल ने कब मंजूरी दी? 13 फरवरी 2010। 1 अप्रैल 2010 से लागू किए जाने की घोषणा राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा किस दिन की गई थी? 22 फरवरी 2010। अनिवार्य शिक्षा से क्या तात्पर्य है? 6 से 14 वर्ष के बालकों को विद्यालय में प्रवेश में उपस्थिति तथा अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करना। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा से क्या तात्पर्य है? कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा। शिक्षा का अधिकार कानून किस राज्य पर लागू नहीं था? जम्मू कश्मीर। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE एक्ट 2009 किस धारा से संबंधित है? धारा 3। RTE एक्ट 2009 को कानूनी अधिकार बनाने हेतु कौन सा संविधान संशोधन किया गया? 86वां। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद से जोड़ा गया? अनुच्छेद 21A। निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक छात्र का अनुपात होगा 30 छात्रों पे 1 शिक्षक होना चाहिए। RTE एक्ट 2009 के तहत शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कार्य कितने घंटे का अनिवार्य है? 45 घंटे। RTE एक्ट के तहत प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटों का कार्य दिवस है 800 घंटे या फिर 200 दिन। RTE एक्ट 2009 के अनुसार कक्षा 6 से 8 हेतु छात्र शिक्षक अनुपात क्या होना चाहिए? 35 छात्रों पे 1 शिक्षक होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर यदि 150 से अधिक बच्चे हों तो क्या प्रावधान है? 1 प्रधानाध्यापक 6 शिक्षक। उच्च प्राथमिक स्तर पर कितने बच्चे होने पर प्रधानाध्यापक राज्यों में प्रधानाध्यापक की नियुक्ति होगी? 100 से अधिक। RTE 2009 में कौन सी धारा
में उल्लेख किया गया है कि राज्यों में प्रत्येक राज्य अपना RTE नियमावली बनाएगा। धारा 38 नियम अध्याय 7 निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का RTE 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता। पल्स पोलियो कार्यक्रम। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम किया गया भारत की संसद के द्वारा। RTE एक्ट किस धारा में बताया गया कि बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है। धारा 17। RTE एक्ट 2009 के तहत निजी स्कूलों में कितने प्रतिशत सीटें निर्धन विद्यार्थियों के लिए आरक्षित की गई। 25%। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी SMC में अध्यक्ष कौन होता है। अभिभावक। RTE एक्ट के तहत उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे का कार्य दिवस 1000 घंटे या 220 दिन। RTE एक्ट 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी शिक्षक अनुपात क्या होगा। 40 बच्चों पर एक छात्र, 40 बच्चों पर एक शिक्षक। आशा करती हूँ यह इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रही होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। हम इस प्रकार आपके लिए कोई ना कोई जानकारी लेकर आते रहें। थैंक यू।